वेलकम टू लाइफ ऑफ आइकॉन्स। आज हम बात करेंगे दी अल्फा माइंड के बारे में, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी अंदर की ताकत, अपने प्रभाव और पर्सनल पावर को मास्टर कर सकते हैं। यह सिर्फ किताब नहीं, यह एक गाइड है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक अल्फा माइंड का माइंडसेट विकसित किया जाता है और कैसे आप इसे अपनी दैनिक जिंदगी में उतार सकते हैं। अल्फा माइंड का मतलब केवल शक्ति या प्रभाव नहीं है। यह एक मानसिकता, एक तरीका है सोचने और निर्णय लेने का जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, अल्फा माइंड का मूलभूत परिचय। सबसे पहले समझते हैं अल्फा माइंड क्या है। अल्फा माइंड वह मानसिक शक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर पूरा नियंत्रण रखता है। अल्फा माइंड का आधार 3 मुख्य पिलर्स पर है। 1, आत्मनियंत्रण। अल्फा लोग अपने अंदर की शक्ति को समझते हैं। वे जानते हैं कि उनके विचार, भावनाएं और आदतें उनकी सफलता या असफलता तय करती हैं। जब आप खुद पर नियंत्रण पाते हैं, तभी आप बाहरी दुनिया पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। 2, स्पष्ट उद्देश्य। अल्फा लोग हमेशा स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ चलते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में उन्हें क्या चाहिए और हर कदम उसी दिशा में उठाते हैं। बिना स्पष्ट उद्देश्य के शक्ति और प्रभाव अधूरी रहती है। 3, आत्मविश्वास। अल्फा माइंड का तीसरा पिलर है आत्मविश्वास। सच्चा आत्मविश्वास केवल दिखावा नहीं, बल्कि अपने निर्णयों पर स्थिर रहने की क्षमता है। अल्फा लोग अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं और कोई भी बाहरी परिस्थिति उन्हें डिगा नहीं सकती। चैप्टर 2, शक्ति और प्रभाव का निर्माण। अब बात करते हैं शक्ति और प्रभाव की। अल्फा माइंड का कोर है दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना। 1, सुनना और समझना। अल्फा लोग पहले सुनते और समझते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। सुनना आपको ज्ञान, समझ और निर्णय क्षमता देता है। जो व्यक्ति सुनता है वही शक्तिशाली बनता है। 2, उदाहरण से नेतृत्व। आपके शब्द तभी प्रभाव डालते हैं जब आपके कर्म उनसे मेल खाते हों। अल्फा लोग अपनी एक्शंस से दूसरों को प्रेरित करते हैं। 3, रणनीति और सोच समझकर निर्णय। अल्फा लोग इंपल्सिव निर्णय नहीं लेते, वे हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। शक्ति का मतलब नियंत्रण नहीं, प्रभाव का मतलब है सम्मान और विश्वास जीतना। चैप्टर 3, आंतरिक ताकत और लचीलापन। अल्फा माइंड का एक और मुख्य पहलू है आंतरिक ताकत। 1, असुविधा को अपनाना। सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अल्फा लोग चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। 2, भावनात्मक लचीलापन। हर सेटबैक से सीखना और मानसिक रूप से मजबूत रहना अल्फा माइंड की निशानी है। 3, आत्मविश्वास। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, दुनिया की राय आपको प्रभावित नहीं कर सकती। चैप्टर 4, दैनिक अभ्यास और आदतें। अल्फा माइंड विकसित करने के लिए कुछ डेली हैबिट्स अपनानी जरूरी हैं। 1, सुबह की दिनचर्या। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और जर्नलिंग से दिन की शुरुआत करें। यह आपके मन और शरीर को एकाग्र करता है। 2, लक्ष्य लेखन। अपने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य लिखें। स्पष्ट लक्ष्यों से आपका फोकस बढ़ता है। 3, सकारात्मक सोच। हर स्थिति में अवसर देखें, समस्याएं नहीं। यह माइंडसेट आपके निर्णयों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। 4, लगातार सीखना। ज्ञान और कौशल में सुधार आपके आत्मविश्वास और प्रभाव को बढ़ाता है। चैप्टर 5, वास्तविक जीवन के उदाहरण। अल्फा माइंड केवल सोचने की कला नहीं है, इसे वास्तविक जीवन में करना और अनुभव करना जरूरी है। उदाहरण 1, व्यापार में अल्फा माइंड। एक उद्यमी जो अपने निर्णयों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, वह कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भी सफल रहता है। जब संकट आता है तो वह पैनिक नहीं करता, बल्कि स्थिति का विश्लेषण कर स्ट्रैटेजिक कदम उठाता है। इस तरह उसका इन्फ्लुएंस टीम और निवेशकों पर भी बढ़ता है। उदाहरण 2, व्यक्तिगत संबंधों में अल्फा माइंड। अल्फा माइंड का मतलब केवल काम में प्रभाव नहीं है। एक व्यक्ति जो अपने आत्मनियंत्रण और समझ के साथ संबंध निभाता है, वह संबंधों में स्थिरता और सम्मान हासिल करता है।
वह भावनात्मक निर्णयों में इम्पल्सिव नहीं होता और हर संघर्ष को शांति से हल करता है। उदाहरण 3, नेतृत्व में अल्फा माइंड। एक नेता जो स्पष्ट उद्देश्य और आत्मविश्वास से काम करता है, वह अपनी टीम को इंस्पायर करता है। उसके शब्द और कर्म दोनों ही लोगों में विश्वास और लॉयल्टी पैदा करते हैं। चैप्टर 6, मानसिक अभ्यास और रणनीतियां। अब हम सीखेंगे कुछ एडवांस्ड मानसिक अभ्यास और रणनीतियां जो आपके अल्फा माइंड को मजबूत करेंगी। 1, विजुअलाइजेशन। रोजाना 10-15 मिनट अपने लक्ष्यों और सफलता की स्पष्ट कल्पना करें। अपने आप को विजयी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करें। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है, जिससे आप नेचुरली कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। 2, जर्नलिंग। हर दिन अपने विचार, भावनाएं और अनुभव लिखें। यह आपको अपने इमोशंस को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। अल्फा माइंड में सेल्फ अवेयरनेस सबसे महत्वपूर्ण है। 3, मेंटल रिहर्सल। कठिन परिस्थितियों या प्रेजेंटेशंस के लिए मानसिक रूप से रिहर्सल करें। जब आप मेंटली तैयार होंगे तो रियल लाइफ सिचुएशन में पैनिक या हेजिटेशन नहीं होगा। चैप्टर 7, आत्मनियंत्रण और निर्णय क्षमता। अल्फा माइंड की सबसे बड़ी शक्ति है निर्णय क्षमता और आत्मनियंत्रण। 1, डिले ग्रेटिफिकेशन, तत्काल संतुष्टि को स्थगित करना। अल्फा लोग तुरंत रिवॉर्ड्स के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि लंबे समय में डिसिप्लिन और पेशेंस ज्यादा मूल्यवान हैं। 2, इमोशनल डिटैचमेंट, भावनाओं से दूरी। निर्णय लेते समय अपने इमोशंस से प्रभावित न हो। अल्फा माइंड का मतलब है भावनाओं को समझना पर उन पर नियंत्रण रखना। 3, प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकताओं का निर्धारण। हर दिन अपने काम और लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश न करें। अल्फा लोग हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करते हैं। चैप्टर 8, सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व। अल्फा माइंड का एक और मुख्य पहलू है सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व। 1, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बनाना। अल्फा लोग दूसरों को मैनिपुलेट नहीं करते। वे इंसानियत, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी के साथ व्यवहार करते हैं। इससे लोग स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान और विश्वास करते हैं। 2, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना और अपनी प्रतिक्रिया को सोच समझकर देना। यह दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। अल्फा लोग समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं। वे हर चुनौती में सॉल्यूशन खोजने पर फोकस करते हैं, न कि समस्या में उलझते हैं। चैप्टर 9, माइंडसेट एक्सरसाइजेस, माइंडसेट अभ्यास। अल्फा माइंड को ट्रेन करने के लिए कुछ विशेष एक्सरसाइजेस अपनाएं। 1, मिरर एक्सरसाइज, दर्पण अभ्यास। रोजाना अपने आप से दर्पण में बात करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अल्फा हूं। यह सबकॉन्शियस माइंड को रीशेप करता है। 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता अभ्यास। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभारी रहें। ग्रैटिट्यूड आपके मानसिक स्टेट को स्टेबलाइज करता है और नेगेटिव इमोशंस को कम करता है। 3, चैलेंज योरसेल्फ डेली, हर दिन खुद को चुनौती दें। कुछ नया सीखें, कठिन कार्य करें या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। स्मॉल डेली चैलेंजेस आपकी मेंटल टफनेस और रेजिलियंस बढ़ाते हैं। चैप्टर 10, एडवांस्ड लीडरशिप स्ट्रैटेजीज, उन्नत नेतृत्व रणनीतियां। अल्फा माइंड के लिए लीडरशिप केवल टाइटल या पद नहीं है। यह दूसरों को इंस्पायर करने, सही दिशा दिखाने और परिणाम हासिल करने की क्षमता है। 1, लीड विथ विजन, दृष्टि के साथ नेतृत्व। अल्फा नेता हमेशा स्पष्ट विजन के साथ काम करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी टीम को कहां पहुंचना है और हर कदम उसी विजन के अनुसार उठाते हैं। 2, एम्पावर अदर्स, दूसरों को सशक्त बनाना। अल्फा माइंड का मतलब सिर्फ खुद को मजबूत बनाना नहीं है। आपको दूसरों को भी मजबूत बनाना चाहिए। जब आप अपनी टीम को एम्पावर करते हैं तो उनका विश्वास और लॉयल्टी बढ़ता है। 3, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, दबाव में निर्णय लेना। अल्फा माइंड वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी काम रहते हैं। वे इंपल्सिव निर्णय नहीं लेते बल्कि डेटा, लॉजिक और एक्सपीरियंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। 4, लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण से नेतृत्व। शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रेरित करें।
अल्फा लीडर्स अपने एक्शंस से क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट बनाते हैं। चैप्टर 11 साइकोलॉजिकल मास्टरी, मनोवैज्ञानिक मास्टरी। अल्फा माइंड का एक मुख्य पहलू है साइकोलॉजिकल मास्टरी, अपने मन को नियंत्रित करना और मानसिक ताकत को बढ़ाना। एक कॉग्निटिव अवेयरनेस, संज्ञानात्मक जागरूकता। अपने विचारों और बिलीफ्स को समझें। जो बिलीफ्स आपको लिमिट कर रहे हैं उन्हें पहचानें और बदलें। 2 इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक नियंत्रण। अल्फा माइंड में इमोशंस को महसूस करना पर उन्हें नियंत्रित करना शामिल है। गुस्सा, डर या चिंता आपको निर्णयों में बाधित नहीं कर सकते। 3 मेंटल रीफ्रेमिंग, मानसिक पुनर्ढांचा। हर समस्या में अवसर देखें। अल्फा माइंड वाले लोग फेलियर्स को लेसन्स और चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस तकनीकें अपनाएं। ये आपके मन को शांत और केंद्रित बनाए रखते हैं। चैप्टर 12 लॉन्ग टर्म सक्सेस ब्लूप्रिंट, दीर्घकालिक सफलता योजना। अल्फा माइंड सिर्फ टेम्परेरी अचीवमेंट्स नहीं बल्कि दीर्घकालिक सफलता और पर्सनल एक्सीलेंस का मार्ग है। 1 कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखना। नॉलेज और स्किल्स में लगातार सुधार करें। अल्फा लोग हमेशा क्यूरियोसिटी के साथ सीखते हैं और खुद को अपग्रेड करते हैं। 2 नेटवर्किंग एंड इन्फ्लुएंस, नेटवर्किंग और प्रभाव। सच्चा अल्फा माइंड जानता है कि रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस का मूल्य क्या है। वे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हों। 3 हेल्थ एंड वाइटैलिटी, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अल्फा माइंड के लिए आधार हैं। फिटनेस, न्यूट्रिशन और स्लीप का ध्यान रखें। 4 स्ट्रैटेजिक गोल सेटिंग, रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण। छोटे, मध्यम और बड़े लक्ष्यों की योजना बनाएं। हर लक्ष्य मेजरेबल और टाइम बाउंड होना चाहिए। इससे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चैप्टर 13 एडवांस्ड माइंडसेट एक्सरसाइजेस, उन्नत मानसिक अभ्यास। अब हम कुछ एडवांस्ड माइंडसेट एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो अल्फा माइंड को और मजबूत करेंगी। 1 डेली रिफ्लेक्शन। रोजाना अपने दिन की समीक्षा करें, आपने क्या अचीव किया, कहां सुधार की जरूरत है। यह सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। 2 चैलेंज योर फियर्स, अपने डर को चुनौती दें। हर हफ्ते कुछ नया और अनकंफर्टेबल करें। फियर फेसिंग एक्सरसाइजेस आपको रेसिलिएंट और अनस्टॉपेबल बनाती हैं। 3 मेंटल मॉडलिंग, मानसिक मॉडलिंग। अल्फा माइंड वाले लोग सक्सेसफुल लोगों के थॉट पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज को मॉडल करते हैं। यह टेक्निक आपको अपनी परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग में सुधार करने में मदद करती है। 4 जर्नलिंग प्लस रिफ्लेक्शन, लेखन और आत्ममूल्यांकन। अपने विचारों, फियर्स और लेसन्स को लिखें। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीशेप करता है और अल्फा माइंड को रीइंफोर्स करता है। चैप्टर 14 रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन, वास्तविक जीवन में लागू करना। अब बात करते हैं अल्फा माइंड को वास्तविक जीवन में लागू करने की। वर्क प्लेस में अल्फा माइंड। आपके कोलीग्स और टीम आपके काम, कॉन्फिडेंट और स्ट्रैटेजिक अप्रोच से प्रभावित होंगे। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको लीडरशिप में अलग पहचान देंगे। पर्सनल लाइफ में अल्फा माइंड। आपके रिश्ते, दोस्त और परिवार आपके इमोशनल स्टेबिलिटी और एम्पैथी से प्रभावित होंगे। अल्फा माइंड आपके पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस और हार्मनी लाता है। चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना करना। अल्फा लोग फेलियर्स से डरते नहीं, वे उन्हें सीख और ग्रोथ के अवसर के रूप में देखते हैं। हर सेटबैक उन्हें और मजबूत बनाता है। चैप्टर 15 हाई परफॉर्मेंस डेली रूटीन्स, उच्च प्रदर्शन वाली दैनिक दिनचर्या। अल्फा माइंड विकसित करने के लिए डेली रूटीन सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और मेंटल क्लैरिटी को प्रभावित करता है। 1 सुबह जल्दी उठना, अर्ली राइजिंग। अल्फा लोग अक्सर सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह का समय सबसे शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और प्लानिंग के लिए इसे यूज करें। 2 मॉर्निंग रिचुअल्स, सुबह की आदतें। मेडिटेशन बटा प्राणायाम मन को काम और फोकस्ड बनाता है। फिजिकल एक्सरसाइज शरीर को एनर्जी और स्टैमिना देता है। जर्नलिंग अपने दिन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को लिखें। 3 टाइम ब्लॉकिंग, समय का प्रबंधन।
अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में बांटें, वर्क, लर्निंग, रिलैक्सेशन। अल्फा माइंड वाले लोग मल्टीटास्किंग से बचते हैं और फोकस्ड सिंगल टास्किंग करते हैं। 4. डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करें। फोकस समय में डीप वर्क पर ध्यान दें। चैप्टर 16 डीप सेल्फ मास्टरी टेक्निक्स, गहन आत्मनियंत्रण तकनीकें। अल्फा माइंड के लिए डीप सेल्फ मास्टरी आवश्यक है। यह आपके इनर स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है। 1. इमोशनल जर्नलिंग, भावनाओं का लेखन। हर दिन अपने इमोशंस और रिएक्शंस को लिखें। कौन सा इवेंट आपको डिस्टर्ब करता है? आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया? आप बेटर कैसे रिएक्ट कर सकते थे? 2. सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्ममूल्यांकन। दिन के अंत में 10-15 मिनट अपने एक्शंस और डिसीजंस की समीक्षा करें। अल्फा माइंड वाले लोग हमेशा अपने बिहेवियर और प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हैं। 3. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, सजगता अभ्यास। डे टू डे एक्टिविटीज में माइंडफुल रहें। भोजन करते समय ध्यान रखें। वॉक या एक्सरसाइज करते समय प्रेजेंट रहें। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में डीप ब्रीदिंग अपनाएं। चैप्टर 17 केस स्टडीज, वास्तविक जीवन के उदाहरण। अल्फा माइंड को सीखना थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए। आइए देखें कुछ केस स्टडीज। केस स्टडी: एक बिजनेस लीडर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो अपनी टीम पर इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था। उसने अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन और जर्नलिंग शामिल किया। स्ट्रेस सिचुएशंस में काम रहा। अपनी विजन को क्लियरली कम्युनिकेट किया। रिजल्ट: टीम का लॉयल्टी बढ़ा और बिजनेस लगातार ग्रो किया। केस स्टडी 2 पर्सनल ग्रोथ। एक व्यक्ति जो लगातार फेलियर का सामना कर रहा था। उसने माइंडसेट एक्सरसाइजेस अपनाए, अपनी फियर्स को चैलेंज किया। इमोशनल जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस पाया। रिजल्ट: उसने करियर में ब्रेक थ्रू अचीव किया और पर्सनल लाइफ में बैलेंस पाया। केस स्टडी 3 लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। एक टीम लीडर जो कठिन प्रोजेक्ट्स में स्ट्रगल कर रहा था। टाइम ब्लॉकिंग और फोकस्ड वर्क अपनाया। टीम को एम्पावर किया और लीड बाय एग्जाम्पल किया। रिजल्ट: प्रोजेक्ट्स समय पर कंप्लीट हुए और टीम के साथ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड हुआ। चैप्टर 18 एडवांस्ड माइंडसेट हैबिट्स, उन्नत मानसिक आदतें। अल्फा माइंड को लगातार मजबूत बनाने के लिए कुछ एडवांस्ड हैबिट्स अपनाएं। 1. मॉर्निंग अफर्मेशंस, सुबह के सकारात्मक वाक्य। मैं शक्तिशाली हूं। मैं अपने निर्णयों में आत्मविश्वासी हूं। मैं हर चैलेंज को संभाल सकता हूं। 2. इवनिंग विजुअलाइजेशन, शाम का कल्पना शक्ति अभ्यास। अगले दिन की सफलता और अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। अपने आप को कॉन्फिडेंट और फोकस्ड महसूस करें। 3. वीकली रिव्यू, साप्ताहिक समीक्षा। अपनी प्रोग्रेस का वीकली इवैल्यूएशन करें। वीक पॉइंट्स और इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करें। अगले सप्ताह के लिए रणनीति बनाएं। चैप्टर 19 इंटीग्रेटिंग अल्फा माइंड इन डेली लाइफ। अल्फा माइंड को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना। अल्फा माइंड केवल विचारों तक सीमित नहीं है, इसे हर क्षेत्र में लागू करना जरूरी है। वर्क एनवायरनमेंट: काम, स्ट्रैटेजिक और फोकस्ड रहें। इंपल्स डिसीजंस से बचें। टीम को इंस्पायर करें। पर्सनल लाइफ: इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस अपनाएं। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाएं। कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में काम रहें। हेल्थ फिटनेस: रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्लीप जरूरी हैं। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अल्फा माइंड के लिए फाउंडेशन है। कंटिन्यूअस लर्निंग: हर दिन नॉलेज और स्किल्स में इंप्रूवमेंट करें। क्यूरियोसिटी बनाए रखें। चैप्टर 20 कंप्लीट अल्फा माइंड ब्लूप्रिंट, पूर्ण अल्फा माइंड योजना। अल्फा माइंड केवल कुछ आदतें नहीं है, यह एक पूर्ण मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संरचना है। इस ब्लूप्रिंट में हम सभी कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे। 1. माइंडसेट मास्टरी, मनोस्थिति की महारत। थॉट्स पर नियंत्रण रखें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस को डेली प्रैक्टिस बनाएं। फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानें। 2. इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक नियंत्रण। गुस्सा, डर और चिंता पर कंट्रोल रखें। डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रहें। इमोशनल जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन से अपने इमोशंस को मैनेज करें। 3. स्ट्रैटेजिक एक्शन, रणनीतिक क्रिया। अपने गोल्स और विजन के हिसाब से प्लान बनाएं।
प्रायोरिटाइज करें और इंपल्सिव एक्शंस से बचें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शंस को बैलेंस करें। 4 लीडरशिप इन्फ्लुएंस, नेतृत्व और प्रभाव। लीड बाय एग्जाम्पल। टीम और रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बनाएं। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को स्ट्रैटेजिकली हैंडल करें। 5 फिजिकल मेंटल वाइटैलिटी, शारीरिक और मानसिक शक्ति। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनाएं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से मेंटल क्लैरिटी बनाएं। हेल्थी स्लीप रूटीन मेंटेन करें। चैप्टर 21 लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, जीवन भर के परिवर्तन की तकनीकें। अल्फा माइंड का असली लाभ तब आता है जब यह लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाए। इसके लिए कुछ कोर टेक्निक्स हैं। 1 कंटिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन, लगातार आत्म मूल्यांकन। हर महीने अपने प्रोग्रेस और गोल्स का रिव्यू करें। वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें। 2 हैबिट स्टैकिंग, आदतों का संचयन। स्मॉल पॉजिटिव हैबिट्स को कंबाइन करके बड़ा परिणाम हासिल करें। मॉर्निंग मेडिटेशन प्लस जर्नलिंग प्लस गोल रिव्यू अल्फा रूटीन। 3 चैलेंज ग्रोथ माइंडसेट, चुनौतियों और विकास की मानसिकता। हर मुश्किल स्थिति में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। फियर फेसिंग एक्सरसाइजेस को नियमित रूप से करें। 4 मेंटरशिप लर्निंग, मार्गदर्शन और सीखना। सक्सेसफुल और अल्फा माइंडसेट वाले लोगों से सीखें। बुक्स, पॉडकास्ट्स और वर्कशॉप्स से नॉलेज बढ़ाएं। चैप्टर 22 डेली इंप्लीमेंटेशन गाइड, दैनिक कार्यान्वयन गाइड। अल्फा माइंड को सीखना पर्याप्त नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना जरूरी है। यहां डेली इंप्लीमेंटेशन गाइड है। मॉर्निंग रूटीन, अर्ली राइजिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अफर्मेशंस, जर्नलिंग। गोल्स और प्रायोरिटीज सेट करें। डे टाइम रूटीन, डीप फोकस वर्क, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ब्रेक्स में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। इवनिंग रूटीन, रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन ऑफ नेक्स्ट डे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाएं। वीकली रूटीन, प्रोग्रेस रिव्यू, चैलेंजेस और इंप्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई करें। न्यू गोल्स सेट करें। चैप्टर 23 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सक्सेस, सफलता के व्यावहारिक सुझाव। कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टिप्स जो अल्फा माइंड को मजबूत बनाते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद एक्सीलेंस, उत्कृष्ट लोगों से घिरे रहें। आपकी एनवायरनमेंट आपकी माइंडसेट को प्रभावित करती है। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, विचलन कम करें। सोशल मीडिया और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करें। फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, मूल्य निर्माण पर ध्यान दें। अल्फा लोग हमेशा वैल्यू ऐड करने वाले काम करते हैं। कंसिस्टेंसी, इसकी सतत अभ्यास महत्वपूर्ण है। स्मॉल डेली एक्शंस रिपीटेड कंसिस्टेंटली महान परिणाम देते हैं। चैप्टर 24 फाइनल वर्ड्स मोटिवेशन, अंतिम शब्द और प्रेरणा। अल्फा माइंड केवल शक्ति, प्रभाव या सफलता के बारे में नहीं है। यह एक जीवन शैली, एक मानसिकता और एक व्यवहार का तरीका है। यदि आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे, डेली रूटीन्स और एक्सरसाइजेस को लागू करेंगे, तो आप मेंटल क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ पाएंगे। आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स और लीडरशिप एबिलिटीज बढ़ेंगे। आप चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना फियरलेस तरीके से करेंगे। आपकी जिंदगी में रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस और फुलफिलमेंट आएगा। याद रखें, अल्फा माइंड कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह लगातार अभ्यास, समझ और सेल्फ मास्टरी का परिणाम है। आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। लाइफ ऑफ आइकॉन्स के साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएं और अपने अंदर की शक्ति को जगाएं। धन्यवाद कि आप लाइफ ऑफ आइकॉन्स के साथ रहे। इस सीरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अंदर के अल्फा को आज ही जागृत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी अपनी जिंदगी में अल्फा माइंड को लागू कर सकें। और हाँ, लाइफ ऑफ आइकॉन्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेशन फोकस्ड ऑडियो बुक्स। कमेंट में बताएं कि आप किस अल्फा माइंड टेक्निक को अपने जीवन में सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। याद रखें, आपका माइंडसेट आपकी शक्ति है। इसे मजबूत बनाएं और अनस्टॉपेबल बनें।